दोस्तों ये स्टूडेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें, क्या करें? कभी-कभी आपको लगता होगा ऐसे जब आप लॉज में या अपने रूम में पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता होगा कि आखिर कैसे होगा मेरा गवर्नमेंट जॉब? क्या पढ़ें? क्या सही हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? इसमें होगा भी या नहीं होगा? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आपके आते होंगे। आज इसी पे बात करेंगे, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसको जो है शुरू से देखते हैं और लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। एकदम क्लियर कर देंगे पूरा चीज़ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए, अभी जो आज बात करने वाले हैं हम लोग, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपका एक गोल होना चाहिए, ठीक है? आपका कोई गोल है या नहीं? आप कुछ चाहते हैं या नहीं? आपका कोई क्लियर हुआ है या नहीं कि आपको जॉब आखिर लेना कौन-सा है? ये सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब बोलेंगे कि सर यही तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। सही बात है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका बहुत कुछ रीज़न है और आप ये कैसे क्लियर कर पाएँगे, इस पे भी बात करेंगे जिससे कि आप आज क्लियर कर लीजिएगा कि आपको किस तरह का गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो सभी जो स्टूडेंट हैं उनका सबसे फर्स्ट है कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन इसमें से बहुत लड़के ऐसे हैं जिनका कि क्लियर है, जैसे हमने बोला ना कि गोल आपका लक्ष्य जो है क्लियर होना चाहिए। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका कि लक्ष्य क्लियर है यहाँ पे। तो लक्ष्य जैसे बहुत का क्लियर है कि हमको जो है यूपीएससी में ही जाना है, ठीक है? किसी को क्लियर है कि हमको पीसीएस में ही जाना है, ठीक है? किसी का क्लियर है कि हमें जो है बैंक में ही जाना है। उसके बाद किसी का क्लियर है कि हमें जो है रेलवे में ही जाना है और किसी का क्लियर है कि हमको डिफेंस में ही जाना है और उसके बाद बस एक ही आपका बच जाता है एसएससी। कुछ लड़कों का है कि हमें एसएससी में जाना है। तो जिनका कि ये क्लियर है तो वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर बहुत बहुत कम लड़कों का रहता है। खास करके इनका एक क्लियर होता है ये यूपीएससी वाले का, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बैकग्राउंड का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वो पढ़े लिखे घर से हैं या फिर जो भी, वैसा कुछ नहीं। मेरा यहाँ मीनिंग कहना ये है बैकग्राउंड का मतलब कि इनको खास करके पैसे का दिक्कत नहीं होता है। यूपीएससी का लक्ष्य लेके चलने का मतलब है एकदम इनिशियली एक होता है कि यूपीएससी का आपका लक्ष्य है, लेकिन फर्स्ट में है आपका कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट है कि नहीं हमें यूपीएससी में ही जाना है, आईएएस आईपीएस आईएफएस पीसीएस इसी में जाना है, वो वैसे फैमिली से हैं जिनको कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से पढ़ाई करते रहेंगे, थोड़ा समय भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन यहाँ पे जो लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस लड़के वाले में से नहीं है, ठीक है? अभी दूसरा नंबर जैसे बैंक है, तो बैंक का लड़का वही तैयारी करता है जिनका कि इंग्लिश एकदम क्लियर है कि इंग्लिश उनका बहुत ही अच्छा है। यदि आपका इंग्लिश यहाँ पे ठीक नहीं है तो बैंक को आप भूल जाइए, कोई सोचना ही नहीं बैंक के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्लियर लक्ष्य हो रहा होगा कि क्या हम बैंक के लायक हैं या नहीं है। और कुछ लड़के जो एसएससी के लिए सोच रहे हैं, उनमें भी है थोड़ा-सा ये मिलता-जुलता है। यदि आप एसएससी सीजीएल वगैरह में जाना चाहते हैं और आपका यदि इंग्लिश यहाँ भी नहीं है, तो आप एसएससी को भी भूल जाइए, एसएससी सीजीएल को खास करके। एसएससी में और भी जॉब है, लेकिन सीजीएल को आप यहाँ पे हटा दीजिए यदि आपका इंग्लिश बढ़िया नहीं है तो। तो देख लीजिए आपका क्लियर जो है लक्ष्य होते जा रहा होगा कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। बैंक, यदि आपका इंग्लिश नहीं है तो बैंक छूट जाएगा, एसएससी भी छूट जाएगा। यूपीएससी, पीसीएस में उसको बता दिया वही लड़का सेलेक्ट कर सकता है जिनको कि टाइम है, पैसे की दिक्कत नहीं, वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आ गया रेलवे, तो कुछ लड़के का सेट होता है जैसे जिसने कि आईटीआई वगैरह किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या फिर कुछ वैसे ट्रेड से इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हमें आईआईटी सॉरी रेलवे में जाना है। डिफेंस का भी कुछ लड़के का लक्ष्य होता है जिनका कि मतलब पढ़ाई थोड़ा-सा वीक है, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत लड़के का सपना ही होता है डिफेंस, चाहे वो तेज़ हो या कमज़ोर हो, लेकिन सपना होता है डिफेंस। तो यदि उनके पास हाइट है, उनका फिज़िकल बढ़िया है, तो उनका डिफेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है और वो उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो हो गया जिनका है। अभी हम आपके बारे में बात करेंगे, जो लड़के बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। जो समझ जिनको नहीं आ रहा है वो कौन-सा लड़का है मैं बता दूँ। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे लड़के हैं जो कि घर से जो है उनको पढ़ने में वो ठीक हैं, बहुत भी अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ हैं, लेकिन ठीक है, खराब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वो ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वो ले सकते हैं, लेकिन उनके पास घर का जो है बहुत प्रेशर है।
उनके पास जो है पेरेंट्स का प्रेशर है और इस प्रेशर के चलते, प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि उतना जो है मतलब फ़ाइनेंशियली उतना वो बहुत मजबूत नहीं है, जिसके चलते कि उनको घर से ये प्रेशर होता है, या फिर घर से नहीं भी प्रेशर है तो अपने आप में एक प्रेशर है कि हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि उनके माताजी, पिताजी किसी तरह उनको पैसे दे पाते हैं। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ और उसी तरह से मैं भी तैयारी किया था। हमें ऐसा नहीं कि घर से बोला जाता था कि तुम आज ही ले लो, कल ही ले लो, लेकिन हमें खुद अपने अंदर इंटरनल फीलिंग लगता था कि नहीं यार, जॉब जल्दी ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत दिक्कत है। ऐसे लड़के को क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता है कि आखिर पढ़ें क्या, फिर कौन-सा जॉब लें, कैसे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक गोल सेट करना पड़ेगा क्लियर आपको भी। जैसे उधर मैं बताया जिन-जिन लड़के का गोल सेट है, वो ठीक है। अब आपको क्या सेट करना पड़ेगा, तो आपको ये देखना है कि आपका क्या ठीक है। तो आपका हमें पूरा लगता है कि आपका मैथ्स ज़रूर अच्छा होगा, आपका रीज़निंग जो है ज़रूर अच्छा होगा। जीके, जीएस आपको जो है नहीं भी अच्छा है तो आप रट्टा मार के भी कर सकते हैं या अच्छे से पढ़ के कर सकते हैं। तो जीके, जीएस आपको देखना पड़ेगा और यहाँ पे आपका इंग्लिश अच्छा नहीं भी है तो हिंदी भी काम कर जाएगा आपका। अभी चलते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लड़के का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का मतलब होता है एकदम क्लियर, जैसे मैं बोला कि रेलवे, एसएससी, ये एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट जॉब कोई लक्ष्य नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो समझ में ही नहीं आएगा फिर आपको, और वही वाले ये लड़के हैं जो कि जिन्हें कि समझ में नहीं आता है। अब आपको एक लक्ष्य करना है, तो लक्ष्य क्या करना है आपको, रेलवे, एसएससी ये लक्ष्य नहीं बनाना है। आपको लक्ष्य ये बनाना है, हम वैसे जॉब में जाएँगे जिसमें कि मैथ्स पूछा जाए, रीज़निंग पूछा जाए, जीके, जीएस पूछा जाए या हिंदी पूछा जाए, इंग्लिश नहीं पूछा जाए। जिनको कि दिक्कत है, या कुछ लड़के वैसे हैं जिनको कि इंग्लिश आता है या हिंदी नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको हर जगह लगभग ये चीज़ें मिल जाता है। अब ऐसे में से कौन-कौन सा जॉब आता है आपको ये देख लेना। तो ऐसे में से जॉब आपका जो आता है, वो आपका 1 नंबर पे है रेलवे, ठीक है? रेलवे में आप आराम से देख सकते हैं कि मैथ्स, रीज़निंग, जीके बस यही 3 सब्जेक्ट आता है और कुछ भी नहीं आता है। और यदि आप ट्रेड वाले में किसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेड से पूछा जाता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे आईटीआई वगैरह से, जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए उस ट्रेड का कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये रेलवे आपके लिए क्लियर हो गया। अब देखिए एसएससी में जो है 2 चीज़ें आपका कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो सीएचएसएल आता है वैसे इंग्लिश वहाँ पे भी है, लेकिन वो यहाँ पे क्वालीफाइंग नहीं होता है बैंक की तरह। तो आप यहाँ यदि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और मैथ, रीज़निंग और जीके में बहुत दम है, तो आप यहाँ पे सीएचएसएल भी क्लियर कर सकते हैं एसएससी में। एक तो एसएससी का सीएचएसएल हो गया और एक जो 10th लेवल पे आता है एमटीएस, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेलवे और एसएससी हो गया। उसके बाद यदि आपका हाइट ठीक-ठाक है और यदि आप चाहते हैं कि हम डिफेंस में भी जा सकते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट हो जाएगा कि डिफेंस में आपको बहुत सारा हो जाता है। सबसे फर्स्ट तो यदि आपका हाइट ठीक-ठाक है और हल्का-फुल्का भी फिजिकल ठीक है, तो आपके लिए एसएससी जीडी बेस्ट है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए ऐज सही होना चाहिए, जनरल है तो आपका 23 साल और दूसरा है तो 26 तक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपका यदि ऐज 23 से 26 के बीच में है, 23 के बिलो या 26 से बिलो जो लड़के हैं, जैसा भी उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से, तो आप एसएससी जीडी की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। मैं एसएससी जीडी पे भी बहुत वीडियो लेके आऊँगा, इसके बारे में आप लोगों को, वैसे जो बहुत लड़के होंगे उनको इसके बारे में एक्चुअल में पूरा डीप नॉलेज नहीं है कि ये कितना अच्छा चीज़ भी है। जैसे ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सीआरपी, बीएसएफ और आईटीबीपी, ये सब यही सब चीज़ें हैं। इसमें बहुत ऐसे सब पोस्ट भी है जो कि बहुत ही दमदार पोस्ट है। उस पोस्ट को लेने के लिए आपको यदि वही चीज़ सिविल से लेके आ जाए तो मुश्किल हो जाए, लेकिन उसको डिफेंस में डाला हुआ है और वो डिफेंस नहीं है, एक्चुअल में वो सिविल से भी ईज़ी चीज़ है, तो अच्छा चीज़ है। आप उसमें जा सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक एसएससी जीडी हो गया। उसके बाद जो है अभी लगभग लड़के 10+2 करके ही तैयारी करते हैं। तो आपके लिए जो है सभी विभाग में जो है मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी आता है, जो कि अभी फ़िलहाल 3-4 वैकेंसी ऑलरेडी चल रहा है। वो बीएसएफ का एक कंप्लीट हो गया है, सीआईएसएफ का चल रहा है, सीआरपी का चल रहा है, आईटीबीपी का चल रहा है, एसएसबी का पेंडिंग है। तो सभी का मिनिस्ट्री का वैकेंसी आता है, जो कि आप सभी को पता होगा। इस चैनल पे खास करके वैसे लड़के पूरे हैं, तो सभी जानते हैं। तो इसमें आपको क्या है, एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है और इसी में यहाँ पे दम होता है खास करके। बाद बाकी इसका टेस्ट भी बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि आपका इंग्लिश नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आईटीबीपी में इंग्लिश लिया जाता है, बाद बाकी किसी में भी इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज़ें, तो जो लड़का जिसको कि समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये देखना है, उनको जॉब नहीं देखना है कि कौन सा जॉब लेना है, उनको सब्जेक्ट देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में तैयार हैं और उस सब्जेक्ट के लायक कौन कौन सा जॉब होता है, वो सभी जॉब भरें आप।
तो आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप वो लड़के में आते हैं जिनको कि जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, घर से प्रेशर होता है, फिनेंशियली जो है बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है, उन लड़कों के लिए ये सारा चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसके लायक हैं। आप सबसे पहले मैं फिर से बता दूँ कि आपको रेलवे एकदम कंप्लीट तैयार रखना चाहिए रेलवे के लिए। तो रेलवे के लिए आप सभी को पता है मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। इन तीनों सब्जेक्ट पे फुल कमांड कर लीजिए आप। ये नहीं सोचिए कि जब वैकेंसी आएगा तब करेंगे, तो पहले से एकदम तैयार रहिए फुल कि जिस दिन आए उस दिन हम वैकेंसी को जो है अच्छे से मतलब अच्छा मार्किंग करें और हमारा फाइनल रिजल्ट हो, इस तरह से शुरू से तैयारी करें। तो मैथ, रीजनिंग, जीके पे फुल फोकस कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है यदि उस पे आप फोकस कर दिए तो आपका एसएससी जीडी जो है ये भी पकड़ा जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपका थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना है, वो है हिंदी। तो हिंदी कोई ख़ास नहीं है, जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी पढ़ लेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगा। और यदि आप मिनिस्ट्रियल में जाना चाहते हैं तो मैं सभी लड़के को बोल दूँ, जितने भी हैं ये सब्जेक्ट के साथ-साथ आधा घंटा या 1 घंटा पर डे टाइपिंग का प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक छोटा-सा कीबोर्ड खरीद लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा तो 250-300 में मिल जाएगा। और उसका ओटीजी आता है, वो आप मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए, और उसका सॉफ्टवेयर आता है, वो डाउनलोड करके आप जो है टाइपिंग अपने मोबाइल से ही सीख सकते हैं। एक बुक आता है 20-25 रुपये में टाइपिंग सीखने वाला, वो बुक खरीद लीजिए। सारा चीज़ आप घर से ही कर लीजिएगा। तो टाइपिंग पक्का सीखिए, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, सब में टाइपिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा हो जाएगा यदि आप टाइपिंग सीख लेते हैं तो। और 10+2 लेवल पे टाइपिंग का काफ़ी बहुत पोस्ट आता है। साल में कम से कम तो आपको जो है लगभग तो 1000 पोस्ट ज़रूर मिल जाता है। तो 1000 में आप अपना सीट तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टाइपिंग बेस पे। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि रेलवे, एसएससी और डिफेंस, इन तीनों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट से भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, वैसा वैकेंसी जिसमें कि आपका इंग्लिश वगैरह नहीं पूछा जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, वही पूछा जाता है। तो आप उस पे भी फोकस कीजिए, और इस तरह से आप यदि तैयारी कीजिएगा तो आपका गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी हो जाएगा, अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई जो मैं फिर से बताया कि 3 जो मैं बताया, रेलवे, एसएससी और आपका डिफेंस, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो आपके जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे। पढ़ाई में आपको क्या करना है कि तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और एक क्विज पक्का ज़रूर ज्वाइन कीजिए जहाँ की टेस्ट सीरीज चलता हो, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन का बात कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन मत कीजिएगा, उससे आपको अपना मतलब इंटरनल वो पता नहीं चल पाएगा कि आपका स्थिति क्या है। क्योंकि जब क्विज आप फिजिकली क्विज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं, और इन सारे लड़के के साथ जब आप बैठे होते हैं तो यहाँ पे जब आपका रैंकिंग ख़राब होता है और जब वहाँ पे सुनाया जाता है तो आपको खुद ख़राब लगता है कि मेरा रैंकिंग जो है इतना मतलब सड़ा हुआ रैंक आया है। तो इसलिए आप नेक्स्ट बार जब आप बैठेंगे वहाँ पे तो काफ़ी तैयारी करके आएँगे, और ऐसे करते आपका किसी दिन 1 रैंक आएगा। और जिस दिन आपने अपने क्विज में 1 रैंक लेके आ गए, उस दिन समझिए आपका कहीं न कहीं आराम से सिलेक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्विज टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, जहाँ की जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश का टेस्ट चलते रहता है। और समय-समय पे टेस्ट सीरीज वहाँ चेंज होते रहता है, जिस टाइप का एग्ज़ाम होता है उस टाइप का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। तो वो पक्का जॉइन कीजिए, उसी से आपका जो है इन्हेंस होगा अपना तैयारी कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इस तरह से पूरा तैयारी कीजिए। इसके अलावा कुछ भी जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।